हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज करें कि हम टेक्निकल, रीजनिंग और जीके जैसे तीनों ही पोर्शंस को एक बेहतर अप्रोच से सभी क्वेश्चंस को देख पाएँ, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है, आप कह सकते हैं कि मेजर इशू है। क्योंकि जो 70 to 80% जो मेरे दोस्त होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं वो टाइम में लैग कर जाते हैं। और जो क्वेश्चन उन्हें आते होते हुए हैं, मतलब जो क्वेश्चन उन्हें आ भी रहा है, वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनसे वो छूट जाता है, बस टाइम की कमी की वजह से। क्योंकि टाइम की कमी की वजह से वो क्वेश्चन देख ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो 200 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो 200 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें जो है ओवरऑल देखें अगर, तो हमें मतलब 120 मिनट मिलता है, यानी कि 2 घंटे मिलते हैं, जिनमें हमें 200 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। और इन 200 क्वेश्चन में से अगर आप बात करें तो 100 क्वेश्चन जो है आपका किसका होता है, टेक्निकल का होता है। और 100 क्वेश्चन अगर बात करें तो नॉन टेक्निकल का होता है। इस नॉन टेक्निकल में भी आप जानते हैं कि एक जो होता है जीके जीएस का होता है, और एक पोर्शन होता है 50 नंबर का, और 50 नंबर का जो है यानी 50 क्वेश्चन का आपका रीजनिंग होता है। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल 3 पोर्शंस होते हैं, यानी कि आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 120 मिनट में। आप अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। 200 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी तो जो आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे वो आप अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज आप अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे ही नहीं। तो 200 क्वेश्चंस को 120 मिनट में देखना भी एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि चैलेंज है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको ओवरऑल जो है अप्रॉक्स 0.36 मिनट ही मिल रहा है। या फिर मैं अगर और क्लियरली कहूँ तो 36 सेकंड के आसपास जो है, ठीक है, 36 सेकंड के आसपास ही आपको समय मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम समय है आपके लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तो होते हैं जिन्हें पढ़ने में इससे ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे जो है हम इसको मैनेज करें, हमें किस पोर्शन को कितना समय देना है, और किस तरह से हम चीज़ों को करें कि जो है हम जो है बेहतर अप्रोच से और अच्छा अटेम्प्ट कर पाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो मतलब मैं जो स्ट्रेटेजी मतलब ये करता हूँ, यूज़ करता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने टाइम को जो है डिवाइड कर सकते हैं 3 पोर्शंस में। ठीक है, आप अपने टाइम को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उन 100 क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है 65 मिनट में मतलब मैं यूज़ करता हूँ। 65 मिनट में आप अप्रॉक्स 75 to 80 मतलब 75 से 80 क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तो आपको आना नहीं है। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना नहीं है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ना मतलब बने ही होते हैं छोड़ने के लिए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको अननेसेसरी टाइम लैप करा देंगे सब। ठीक है, मतलब कि अननेसेसरी टाइम जो है आप उसमें वेस्ट करेंगे, और एट द एंड वो जो है आपका मतलब अगर आप 5 मिनट समय देकर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पर कोई इफेक्टिविटी है। क्योंकि हमें जो है अपने एग्ज़ाम में इफेक्टिविटी के साथ चलना है, इफेक्टिवली करना है। तो वहाँ पे जो है आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। इस बात पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप देख रहे हैं कि हाँ लंबा न्यूमेरिकल है, या फिर जहाँ पे लॉग या फिर क्या बोलते हैं ये पावर का यूज़ हो रहा है ज़्यादातर, या फिर अंडर रूट में काफ़ी ज़्यादा अंडर रूट में ये है। ठीक है, 1/3 का पावर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना उन्हें आप छोड़ दे तो ही बेहतर है। क्योंकि उनके जगह पे जब तक आप समय लगाएंगे, जितना समय लगा के उनके सॉल्व करेंगे, उतने में आप 2-3 क्वेश्चन अच्छा खासा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अननेसेसरी टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है इन तीनों ही पोर्शंस में, चाहे हम बात करें टेक्निकल की, चाहे हम बात करें रीजनिंग की, चाहे हम बात करें जीके जीएस की। ठीक है, तो टेक्निकल के लिए मैं आपको, अगर आप मेरी बात करें तो मैं जो है टोटल 65 मिनट्स बहुत होते हैं 75 to 80 मार्क्स को जो है अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, आप आराम से अगर आप मतलब देखेंगे ना तो 30-35 मिनट में 30-35 मिनट में अगर आप 30-35 मिनट में अगर आप कोशिश करें कि मतलब 100 क्वेश्चंस को पढ़ के, जो आपकी 100 क्वेश्चन हैं टेक्निकल के उनको अटेम्प्ट करने के, तो 30-35 मिनट में आप उन 100 क्वेश्चन में से अप्रॉक्स जो है 40 से 45 मार्क्स का, ठीक है, 40 से 45 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे जो सिर्फ देख के करने वाले होंगे। और बचे हुए जो 30 से 40 क्वेश्चन है ना, मतलब बचे हुए तो और भी हैं, आपके 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बट उन 60 क्वेश्चन में से आप जब ये कर रहे होंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करने, इन्हें मुझे छोड़ देना है। और जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हाँ अटेम्प्ट करने हैं, जो जिनमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल या फिर जिन्हें में आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, उनमें जो है आप ये जो बचा हुआ समय बच रहा है, जो 30 से 25 मिनट का जो समय बच रहा है, उनमें जो है आप उन 30 से 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे 2 राउंड में, एक आधा घंटे का राउंड में, एक आधा घंटे का राउंड में, ठीक है, आप आधे घंटे के 2 राउंड बना लीजिए। एक राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जो आप सिर्फ देख के कर सकते हैं, जिनमें आपके अप्रॉक्स 40 से 45 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक राउंड बनाइए 30 से 35 मिनट का, ठीक है, क्योंकि मैं आपको 65 मिनट दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 30 मिनट यहाँ पे दे दिए तो 35 मिनट यहाँ पे बचेंगे। तो इनमें से जो है आपको जो 35 मिनट है वो आपको क्या करना है, वो आपको दूसरे राउंड में अप्लाई करना है। और उनमें आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझसे थोड़ा टाइम लगेगा या फिर हो जाएगा, आप अगर प्रीटी श्योर हैं कि हो जाएगा और ज़्यादा ये नहीं है, लेंदी नहीं है, तो उन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 65 मिनट में आप 75 से 80 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की। अगर आप किसी अदर एस्पिरेंट के हैं, मतलब अदर ट्रेड के हैं, तो हो सकता है आपके लिए जो टेक्निकल का चीज़ वेरी करे, बट सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें तो इतना काफ़ी होता है, इतना अटैम्प्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग जैसा कि आपको पता है, अगर आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व करते होंगे ना मेरे भाई, तो टेक्स्ट बुक से अगर आप सॉल्व करते होंगे तो 35 मिनट में जो है आपको अगर आप टेक्स्ट बुक का ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 35 मिनट में अभी तक आपने 40 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पाते होंगे, ठीक है। 35 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे, कर लेना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप उसे सुधार करिए, ठीक है। और इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको 45 मिनट दिए रखे हैं। 45 मिनट में आप जो मतलब 35 मिनट में आप 40 कर पा रहे हैं, तो जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं जो आपको टफ लग रहे हैं उनके लिए मैंने आपको 10 मिनट दे रखा है, ठीक है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या फिर कोई न्यूमेरिकल सीरीज होगा जो आपसे नहीं बन रहा है, उसमें आप थोड़ा सा समय देख सकते हैं, देख लीजिए कि अगर होता है क्या, नहीं होता है तो फिर उसे आप ये अननेसेसरी टाइम ना देते हुए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस की, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में जो है बेसिकली मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको 10 मिनट काफ़ी होंगे, ठीक है। जीके जीएस में आपके लिए 10 मिनट काफ़ी होंगे। इन 10 मिनट में आप जो है 20 से 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें आप अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आते उन्हें बेसिकली स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से करके अगर आप देखेंगे ना मेरे भाई, तो इस तरह से करते हुए अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है कंक्लूजन, अगर आप कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में आप ये देख सकते हैं कि आपने 2 घंटे में यानी 120 मिनट में करीब करीब 150 मिनट 150 क्वेश्चन, कितना करीब करीब आपने 150 क्वेश्चन क्या कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, विथ एक्यूरेसी। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, विथ एक्यूरेसी, क्योंकि मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर मतलब जितना टाइम आपको मैंने दिया उतने में आपको मैंने अच्छे तरह से समझाया है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, जो चीज़ें अननेसेसरी है उन्हें स्किप कर देनी है। अब जब आप अननेसेसरी चीज़ें करेंगे ही नहीं तो आपसे गलती कैसे होगी, आपको जो आता रहेगा आप वही तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप कम से कम मतलब अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपसे कुछ गलती भी होती है तो आप कम से कम जो है 120 से 125 नंबर का जो है 125 नंबर तक जो है ये ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, जो कि कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे इसकी, ठीक है, कंक्लूजन की, कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जो है 120 मिनट में 250 क्वेश्चंस को मतलब 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 120 मिनट में, और किस तरह से 200 क्वेश्चंस को साथ किस तरह से हम 200 क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बेसिकली हम जो है रोज़ाना जो है वीडियोस अपलोड करते रहते हैं इन जैसे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि क्या बोलते हैं, किस तरह से हम जो है एसएससी जेईई को एग्ज़ाम को अप्रोच करें कि हम जो सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। साथ ही साथ हम इस समय क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, एसएससी जेईई 2024 लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें हम काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि जो है मुझे को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।